अरे बंगला खाली करके किसको हैंड ओवर किया जाए। आपको जो है कि बिहार में बढ़ता अपराध नहीं दिख रहा है, आपको हरा गमछा दिखता है, आपको बिहार में बढ़ती महंगाई नहीं दिख रही है, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं दिख रहे हैं, तो आपको लालू राबड़ी जी का आवास दिख रहा है। जब तक ये लालू नाम जपते रहेंगे, इनको ये पूरी तरीके ज्ञात है, हम लालू नाम नहीं जपेंगे तब तक जो है जब हम जपना बंद कर देंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। कि वाई प्लस सुरक्षा, जेड सुरक्षा लेके नचनिया बजैया गवैया सब चल रहा है। पर आज बंगला खाली हो रहा है तो सम्राट चौधरी जी को क्या लग रहा है? पर लालू जी और राबड़ी देवी जी, श्री राजमाता, उन सब तो पूरा बिहार की जनता के दिलों में बसे हैं। कि सरकार के चाल और चरित्र में काफी अंतर है और सरकार जो भी काम कर रही है वो कहीं ना कहीं से द्वेष की भावना से कार्य को कर रही है। नमस्कार, देखिए अभी हम राबड़ी आवास के पास मौजूद है 10 सर्कुलर रोड में, और आज जो है लास्ट डेट था, नोटिस जारी हुआ था आज जो बंगला खाली करने का लास्ट डेट था। आइए तमाम यहाँ पे आरजेडी के नेता लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। आइए उनसे। आज लास्ट डेट है, नोटिफिकेशन जो बंगला खाली करने का था, क्या कुछ कहिएगा? अरे बंगला खाली करके किसको हैंड ओवर किया जाए। जब हम लोग के आदरणीय नेता माता राबड़ी देवी जी जो है से भवन निर्माण को पत्र लिख करके बताए कि आप जब हमें भवन दिया था तो रजिस्टर पर जो है से सारा चीज जो है से हमसे रिसीव कराया था, उस रजिस्टर से मिलान कर लीजिए कि कौन कौन सामान है कौन कौन नहीं है। तो डर लग रहा है कि हाँ हम लोग चले जाएंगे तो फिर बदनामी की डर लग रही है। डर नहीं लग रहा है, डर का कोनो जो है से माने तोप है। अरे तोप है जुमलेबाजी में। यादव भी खाली किए थे तो टोटी चोरी का भी नाम मिल जाए। तो वो परिस्थिति नहीं चाहता है। राष्ट्रीय जनता दल नियम कानून में और कायदे में विश्वास करने वाले हमारे नेता लोग हैं और कार्यकर्ता लोग भी हैं, तो चाहते हैं इसे माने आप रजिस्टर ले आइए, मिलान करिए, चाबी लीजिए, हैंड ओवर लीजिए। हम जाते। आप लोग इससे पहले बंगला खाली करने के लिए आप लोग तैयार नहीं थे और आज लास्ट डेट है, हर को यहाँ से कहा कि तैयार नहीं थे। आप जो है कि सारे प्रोटोकॉल को दरकिनार कर करके, हमने तो ऐसा मुख्यमंत्री देखा ही नहीं जिनका नाम सम्राट हो लेकिन उनका दिल सम्राट नहीं है। बाकी पूर्व मुख्यमंत्री का आवास जो है कि अलॉटेड है, ठीक है। आप देशपूर्ण कार्रवाई क्यों कर रहे हैं सिर्फ विपक्ष पे? आपने मतलब आपको जो है कि बिहार में बढ़ता अपराध नहीं दिख रहा है, आपको हरा गमछा दिखता है, आपको बिहार में बढ़ती महंगाई नहीं दिख रही है, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं दिख रहे हैं, तो आपको लालू राबड़ी जी का आवास दिख रहा है। आपको जो है कि आए दिन जो है कि बेरोजगारी बढ़ रही है वो नहीं दिख रही है, लेकिन आपको जो है लालू यादव की जो सुरक्षा है उसको आप घटाने का काम कर रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं जिनके ये जनता के बीच में कह के इस चुनाव में इस गद्दी पे आए थे, वो सारे दरकिनार करके ये सुबह और शाम लालू नाम जपते हैं और कुर्सी को जो है संचालित करने के लिए लालू नाम जपना इनका काम है। जब तक ये लालू नाम जपते रहेंगे, इनको ये पूरी तरीके ज्ञात है, हम लालू नाम नहीं जपेंगे तब तक जो है जब हम जपना बंद कर देंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा था कि राबड़ी आवास तो खाली करना पड़ेगा, जैसे भी करना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं सही हम लोग जो है हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, जब उनके ऊपर आरोप लगा था, लगातार न्यायिक प्रक्रिया में और न्यायालय पे उनको पूरा भरोसा है। उसी तरह सरकारी चीज है ये बंगला, ये लालू यादव और उनकी संपत्ति नहीं है, ये सरकारी चीज है। लेकिन आपने प्रोटोकॉल सिर्फ दरकिनार कर। ऐसा लग रहा है आज राबड़ी आवास के खाली करने का आज लास्ट डेट था, नोटिफिकेशन जो क्या लास्ट डेट है? पूरे बिहार की जनता के दिलों में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राजमाता राबड़ी देवी जी बसे हुए हैं। पूरे बिहार के नौजवानों और छात्राओं के बीच के धड़कनों बने हुए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तो ये बंगला क्या वो कहीं रहेंगे? बिहार की जनता का प्यार उनको मिलता रहेगा, हम जैसे कार्यकर्ताओं का साथ उनका मिलता रहेगा। आप क्या कहिएगा बंगला को लेकर? भैया चलिए और भी तमाम लोग हैं, उनसे जान लेते कि क्या कुछ कर रहे हैं। आज बंगला खाली का लास्ट डेट है, क्या कुछ कहिएगा? कैसा लग रहा है आज की इतने दिनों के बाद आज बंगला खाली कर रहे हैं? देखिए लगेगा कैसा ये प्रक्रिया है, हैंडिंग ओवर, आदमी आते जाते रहता है, लेकिन जिस तरह से कुंठित भावना से ग्रसित होकर सरकार इस तरह का कार्रवाई कर रही है, पहले सुरक्षा को हटा लिया गया, अब बंगला को
परेशान किया जा रहा है। सरकार मेन मुद्दे कहीं से ना कहीं परेशान किया जा रहा है। आप लोग भी ये मानते हैं? बिल्कुल मेन मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला सुरक्षा है, इस पे तो काम हो नहीं रहा है। और रात दिन एक दूसरे से कुंठित भावना से ग्रसित होकर कभी बंगला खाली कराओ, कभी गरीबों का झोपड़ी तोड़ो, कभी गरीबों का रोजगार उजाड़ दो, इस तरह का कार्य सरकार। नीतीश कुमार जिस बंगले में रहते थे वो भी तो बंगला खाली कर दिए। नीतीश कुमार कहने का मतलब है जो बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है, जो जैसा जहाँ पे रहेगा लगातार तो नहीं रह पाएगा। हाँ, तो लालू जी भी, राबड़ी माता भी एक अन्य मार्ग में रहते थे, तो उन्होंने भी बंगला खाली किया। जिस तरह से नीतीश कुमार पूर्व हुए तो बंगला खाली करके भी गए, बगल में गए, तो इस तरह से इनका भी एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते तो बंगला है। नीतीश कुमार जी बंगला किस आधार पे ले रहे हो, तो भी पूर्व हो गए हैं, तो इस पे भी विचार होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि Y+ सुरक्षा, जेड सुरक्षा लेके नचनिया बजैया गवैया सब चल रहा है, जिससे चलने से एक मतलब कुछ खतरा भी नहीं है। उनको इस तरह का सुरक्षा दे दिया गया है। लोगों को पैसे को, टैक्स के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है, वैसे वैसे लोगों को सुरक्षा दिया जा रहा है। वैसे वैसे लोगों को सुरक्षा दी जाए। अच्छा, भरत भूषण तिवारी को लेकर इतना ट्रेंडिंग खबर चल रही है, आपने देखा होगा, क्या कहिएगा? देखिए, भरत भूषण तिवारी जी का मामला अलग है। वो सरकार पहले बोली कि वो विक्षित है, साइको है, इसलिए मार दिया गया, लेकिन ये गलत है। अगर किसी को अगर हैंड सरेंडर कर दिया है और उसको आप गोली मार देते हैं तो ये गलत बात है। गलत बात। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, ये भी बहुत वायरल है, इससे बात करते हैं कि क्या कुछ कर रहा है। तुमसे तेजस्वी यादव मिले थे, तो तेजस्वी यादव क्या तुमसे बोले थे? तेजस्वी यादव जी तो भीड़ के कारण कुछ नहीं बोले थे, पर हम बोले थे। क्या बोले थे? जो तेजस्वी यादव जी काम किया और राबड़ी देवी जी पत्र जारी की है, तो उधर से भी पत्र जारी होना चाहिए। इंजीनियर एक लिस्ट देता है कि हम एसी दिए थे, कूलर दिए थे, पंखा दिए थे, तो वो सब बताए, नहीं तो आवाज खाली हो जाएगा। फिर एनडीए की सरकार क्या बोलेगी, सरकारी चीज को भी उठा के ले गया, फंसा सकता है। फंसा सकता है। हाँ, कैसा लग रहा है आज खाली कर रहा है बंगला? आज बंगला खाली हो रहा है तो सम्राट चौधरी जी को क्या लग रहा है, पर लालू जी और राबड़ी देवी जी, श्री राजमाता, उन सब तो पूरा बिहार की जनता के दिलों में बसे हैं। देखिए, छोटा बच्चा भी कह रहा है कि जनता के दिल में बसते हैं राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव। और भी तमाम लोग उनसे जान लेते हैं कि बंगला को लेकर क्या कुछ करे। आप क्या कहिएगा, जिस तरह से आज बंगला खाली करने की लास्ट डेट है, क्या कहिएगा? ज़्यादा कुछ कहने की नहीं है, ये द्वेष की भावना से खाली कराया जा रहा है। असली मुद्दों से सरकार भटका रही है जनता को। असली मुद्दा क्या? महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराधी बढ़ रहा है। महंगाई और अपराध बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो आरजेडी के तमाम जो नेता हैं, उनका कहना है कि महंगाई बढ़ रही है और जो सरकार है मुद्दों से भटका रही है। आप क्या कहिएगा, जिस तरह से आज राबड़ी देवी का जो आवास है ये आज खाली करने के लिए लास्ट डेट है, क्या लग रहा है कहाँ पे रहेंगे ये? ऐसे क्या कयास लगाया जाए कि छोटे बेटे के देखिए, जो असली मुद्दा है, जो पूर्व में जिस क्राइटेरिया के तहत इनको आवास दिया गया था, आज भी उस ओहदे पे हैं। और लोग जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये लोग बिहार के सदस्य नहीं रहते हुए किसी सदन के, उसके बाद भी उन लोगों को डेरा अलॉट है, वो खाली नहीं कराया जा रहा है। 10 नंबर में ही ऐसा क्या है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को माननीय लालू जी को बार बार अपमानित करके इस तरह से आवास को खाली कराने का यह जो ड्रामा रचा गया है, तो डेरा तो खाली होगा, लेकिन वही भवन निर्माण को चिट्ठी दिया गया था। आप लोग यहाँ पे क्यों है? हम लोग सिक्योरिटी हटा लिया गया है, यहाँ कोई सारा सिक्योरिटी। क्या डर है कि अगर हम लोग यहाँ से हट जाएंगे तो कहीं फिर से चोरी का इल्जाम तो ना लग जाए, इसलिए तो डर से आप लोग यहाँ पे नहीं बैठे? एकदम वही पूर्व में हुआ ही है। तेजस्वी जी का भी आवास जब हुआ खाली, तो उस समय भी आरोप लगाया कि ये सामान ले गए, वो सामान ले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के चाल और चरित्र में काफी अंतर है, और सरकार जो भी काम कर रही है वो कहीं ना कहीं से द्वेष की भावना से कार्य को कर रही है। वो इस फिराक में लगी हुई है कि ये बंगला को खाली करके जाएं और तरह तरह के इनके ऊपर आरोप लगा दें। इस चीज को हमारी नेता ने एक एप्लीकेशन के द्वारा भवन निर्माण को भेजा है इन्होंने, कि जिन सामान के साथ मुझे ये बंगला अलॉट किया गया था, आप आए और आकर के उन सारे सामानों को रिसीव करें, और तब हम लोग जाएंगे।
क्योंकि सरकार तो द्वेष के रूप से काम कर रही है, बंगला खाली करवाने का कार्य कर रही है, जबकि सरकार के क्राइटेरिया के अंतर्गत ये बंगला भी आता है। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्तर के नेता, पार्टी के प्रमुख और प्रतिपक्ष की नेता के लिए ये बंगला रह सकता है, लेकिन सरकार ने केवल द्वेष के कारण 39 नंबर इन्होंने अलॉट किया है और चाहते हैं कि वहां चले जाए। हम लोग सुरक्षा प्रहरी के रूप में यहाँ बैठे हैं। सरकार मौके का फायदा उठा करके किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप ना लगा दे, इस काम को रोकने के लिए हम लोग यहाँ लालू कब तक आप लोग बैठे रहिए? बिल्कुल, जब तक वो भवन निर्माण से वो लोग आते नहीं हैं और रिसीव नहीं करते हैं बंगले की चाबी, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। यहाँ पटना के जिला अध्यक्ष भी यहाँ रोस्टर बना कर रोज बैठते हैं। हम लोग भी उसी क्रम में छपरा से आए हुए हैं और आज बैठे हुए हैं। तो चलिए, जैसा कि अभी देख रहे थे, अभी आरजेडी के तमाम नेता जो है यहाँ पे बैठे हुए कि कहीं ना कहीं जो नोटिस जारी हुआ था बंगला को लेकर, राबड़ी आवास बंगला को लेकर 10 सर्कुलर रोड जहाँ पे राबड़ी आवास है, वहाँ पे लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलत इल्जाम न लगा दिया जाए, इसलिए यहाँ पे लोग बैठे हैं। और इन्होंने क्या कुछ कहा अपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।